भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है और जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं। जो बालू ठेकेदार हैं, बालू माफिया तथाकथित जो हैं, वो सारे राजद के सपोर्टर्स हैं। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। पंचनामा के इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा, जो खबरों की चीर फाड़ करते हैं, आपको एक खबर को अलग अलग एंगल से समझाने की कोशिश करते हैं। इस शो में हम बात करेंगे शराबबंदी कानून को लेकर जो मतभेद लगातार उजागर हो रहे हैं, और बात यहाँ तक पहुँची है, हो सकता है कि ये सरकार कहीं शराबबंदी के मामले को लेकर न गिर जाए, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है, जहां बीजेपी के नेता जो है वो खुलकर नीतीश कुमार के शराबबंदी कानून को जो है गलत ठहरा रहे हैं, और ये मामला लगातार बढ़ रहा होगा। आप भी हम तमाम खबर आपके लिए ब्रेक भी कर रहे हैं, तो कैसे संभव हो पाएगा ये सब कुछ, आज हम इस शो में बात करेंगे। सर, शराबबंदी को लेकर के संजय पासवान जी, अब देख लीजिए, फिर जेडीयू के नेताओं का कहना है कि हम तो अडिग हैं, लेकिन बीजेपी बार बार सवाल उठा रही है। सिर्फ बीजेपी नहीं, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी जी, तो क्या लग रहा है ये शराबबंदी जो है ये सरकार गिराने में अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए, नीतीश कुमार जिस वक्त उन्होंने तय किया था कि शराबबंदी बिहार में लागू करेंगे, इट वॉज अ गिमिक। वो एक चेहरा चमकाने की उनकी राजनीति थी, जैसा कि पोशाक योजना, साइकिल योजना, अंडा मिड डे मील में लाना, ये सारी योजनाओं की तरह ये भी था। बिहार में सेकंड म्यूजियम बनाना, ये सारी चीज़ें जैसे उन्होंने की, वैसे ही उन्होंने शराबबंदी भी लागू की थी। सर्वे कराकर उन्होंने बिहार में शराबबंदी का जो एक टैक्सेशन सिस्टम था उसको बदलने की प्रक्रिया में वो थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि एक पॉपुलर कंसेंसस है महिलाओं का, जब वो जाते थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, पंचायतों में, तो महिलाएं ये समस्या बताती थी कि बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से जो कमाई है वो कम होती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है। ये वाकई एक बड़ी समस्या है। रूरल बिहार में ये कई जगहों पर होता है, और ख़ास तौर पे उन बस्तियों में जहाँ पे मतलब कास्ट वाइज डिवाइड करके नहीं अलग कर दिया जाता है, तो उन बस्तियों में ये बड़ी समस्या है। तो नीतीश कुमार ने उस वोट बैंक को पहले देखा। देखिए, नेता हमेशा आपदा को अपॉर्चुनिटी समझता है। ये जनता की आपदा थी, नीतीश कुमार के लिए अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने समझ लिया कि एक बड़ा वोट वर्ग है महिलाओं का, और एक महिला को अपने पार्टी में कर लेने का, अपने पाले में कर लेने का मतलब होता है कि उस पूरे हाउस होल्ड को अपने पाले में कर लेने का। देखिए, पति भले ही पीटता हो, शराब के लिए पैसे लेता हो, कंगन गिरवी रखता हो या बेचता हो, फिल्मों में जैसे दिखाया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि बिहार के ज़्यादातर, आप अगर रूरल एरिया में जाइएगा तो जो महिला माने वुमेन डोमिनेटेड सोसाइटी है। सोसाइटी अगर हो ना हो तो घर जरूर होता है। महिलाओं का एक बड़ा हिस्सेदारी होती है घर चलाने में, उनका एक बड़ा हस्तक्षेप होता है। और इसी वजह से शराबबंदी के बाद आप देख सकते हैं कि शुरुआती दौर में तो हमने बहुत कुछ देखा, लेकिन रास्ते निकाल लिए गए उसके। शुरुआती दौर में जब पुलिस ने इम्पोज किया था शराबबंदी और घर गिरवी रख दिया जाएगा, बताया गया था कि कुर्की कर लिया जाएगा, जब्ती कर लिया जाएगा, चीज़ों को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब इसमें ढिलाई आने लगी और पुलिस वालों को ये बात समझ में, उस वक्त मुझे याद है स्पेशली ये बात कि उस वक्त पुलिस वाले बहुत डरते थे शराब छूने की, बोतल छूने से भी। मुझे याद है कई मित्र फ़ोन करके पूछते थे कि अरे एक बोतल शराब रह गई है, खाली बोतल रह गई है, क्या करना है इसका। तो उसको लेकर कानून इतने जटिल थे कि आप अगर खाली बोतल के साथ ही पकड़े जाते तो आपको शराब पीने के जुर्म में ही आपको अंदर किया जाता, तो लेके ही नहीं घूमना था, उसके स्टिकर्स नहीं लेते थे। तो कई लोगों ने उसे तोड़कर बाकायदा निस्तनाबूद किया। तो वो एक डर मैंने देखा है। और फिर 3 साल में ही हम ऐसी जगह पहुंच गए हैं कि बिहार बहुत आराम से उपलब्ध होता है, लोग पीते हैं, किसी को परहेज नहीं है, शराबबंदी से किसी को दिक्कत भी नहीं है। हाँ, एक बात ज़रूर है कि क्वालिटी ऑफ लीकर जो है वो काफ़ी गड़बड़ा गया है। हमारे कुछ जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, वो जो शौकीन हैं, वो बता सकते हैं कि क्वालिटी अब उस तरह का नहीं रह गया है। लगातार मिलते हैं, मुलाकात होती है तो बताते रहते हैं कि ये सही नहीं किया है नीतीश जी ने, इसकी वजह से जो नकली। और आपको याद होगा झंझारपुर में जब हम मौजूद थे तो स्पेशली मुझे याद है कि बॉर्डर एरिया से कुछ लोग आ रहे थे, तो जब हमसे बातचीत कर रहे थे कि किसकी सरकार बनेगी, तो उन्होंने उन सब बातों को लगा रोक छोड़िए सब बात, हम अभी शराब पी कर आ रहे हैं। उन्होंने पूछा कहाँ से पी के आप आ रहे हैं, तो बॉर्डर पार कर गए थे, पी के आए, बॉर्डर के कोने पर ही मिलता है, ठीक है। तो तक कुछ लोग और आ गए कि आप उतना दूर क्यों जाते हैं, यहीं मिलता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ जो मिलता है ना उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, वो मिलावट है, एक में 3 मिलाकर बनाया जाता है, या फिर हो सकता है कि नकली बनाया जाता है स्पिरिट डालकर, ये होता है।
और जब हमने पूछा कि तो पूरी पुलिस कैसे नहीं देख पाती है, इतना पुलिस का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग किया गया है, गुप्तेश्वर पांडे इसके लिए सभाएं किए, रैली किए, काम छोड़ के सब किए हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने चेहरा चमकाया नीतीश शराबबंदी पर, वैसे ही उन्होंने भी चमकाया, पांडे जी भी खूब चमकाए, और यहाँ तक उनको मतलब टिकट भी ऑलमोस्ट मिल गया था इस चक्कर में। लेकिन उनको भी अच्छे से ये बात पता थी, जब राम कृपाल मंच पर खड़े होकर बिहटा में वहाँ के सांसद जब कहते हैं कि शराबबंदी तो नौटंकी है, सब पीता है, छुपा के पीता है, तो और पुलिस भी पीती है और पुलिस भिजवाती है, तो उस वक्त उसी मंच पर मौजूद थे गुप्तेश्वर पांडे और कहते हैं तो आप बताइए ना हमें, आप हमारे भरोसे पुलिस काम करेगी? पुलिस को फ़ोन करने पे आज तक फिल्मों में या जीवन में कभी टाइम पे आई है? पुलिस को इन्फॉर्मर्स चाहिए, वो भी सिविलियंस, तो आपका नेटवर्क कहाँ है? तो फिर आपको क्यों सरकार इतना वेतन दे रही है? सिंपल है कि अगर आप सवाल पूछिए तो आपको कह दिया जाएगा आप हमको शिकायत बताइए, मतलब आज तक आपको शिकायत नहीं मिला है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कहा कि शराबबंदी आपकी विफल है, और जिसकी वजह से हुआ क्या है कि बड़ा नेटवर्क बन गया है। देखिए 2 साल पहले मुझे याद है, मैं शराबबंदी पर इस तरह से चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था कि आप शराब बंद नहीं कर रहे हैं, आप एक इक्वल एंड बड़ा पैरेलल इकोनॉमी खड़ा कर रहे हैं, जिसका गवर्नेंस आपके अंडर नहीं है, माफियाओं के अंदर है। आप नहीं चला रहे हैं उसको। आज हत्या हो, लूट हो, आज जितनी भी घटनाएं हो रही हो अंडर कवर में, यहाँ पे बिहार में या अंडरग्राउंड में, उन सारी घटनाओं का लिंक शराब से जुड़ा हुआ है। बालू माफिया शराब माफिया हो गए हैं, क्योंकि ज़्यादा फायदा यहाँ पे है। बिल्कुल। अरे अब तुन्ना पांडे जी जो कि बड़े शराब विक्रेता हुआ करते थे, उनका बिजनेस था से जुड़ा हुआ, जो कि भाजपा के एमएलसी भी हैं, वो साफ तौर पे हमारे स्टूडियो में उन्होंने कह दिया है कि पहले हम बेचते थे तो हमारे पास एक प्रोटोकॉल था, एक सिस्टम था जिसके तहत वो शराब बेची जाती थी, रेवेन्यू सरकार को वापस हम जाके देते थे। अब किसके पास पैसा जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। क्या नीतीश जी के पास पैसा जा रहा है? क्या आरसीपी सिंह के पास जा रहा है? कोई टैक्स के माध्यम से जा रहा है? कैसे जा रहा है? कहाँ जा रहा है? 8,000 करोड़ का सर पैरेलल इकोनॉमी, 8,000 करोड़। बिल्कुल। और एक और बात आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले बेचारे एक एसपी ने निकाल दिया था एक लेटर कि जांच हो सभी लोगों की संपत्ति की, उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया और पत्र को निरस्त भी कर दिया गया। तो समझ लीजिए आप विसल ब्लोअर आपको क्यों बनाया जाता है। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ इसके पीछे भी मैं पहुँचता हूँ। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू के इस बात के कहने के पीछे एक मकसद था। सीतामढ़ी में जो मुठभेड़ हुआ जिसमें एक पुलिस की हत्या हुई, पॉइंट ब्लैंक मार दिया गया शराब माफियाओं के द्वारा। अब आप यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं, मैं यहाँ बुरा बनना चाहूँगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ 2 सवाल खड़े होते हैं एक पत्रकार के तौर पर, या तो पुलिस ईमानदारी से ध्वस्त करने गई होगी या पुलिस अपना हिस्सा मांगने के लिए गई होगी। दोनों कारण से होता है इस तरह का कंटेंशन। और ये मुझे मत बताइएगा, क्योंकि 2 साल पहले के मेरे वीडियो पंचनामा का निकाल कर देख लीजिए, मैंने यही कहा था ऐसा ही होगा, पुलिस का इज्जत नहीं रह जाएगा, पुलिस जाकर वसूली करेगी, मोहल्ले मोहल्ले घूमकर शराब अपने हिसाब से बिकवाएगी, शराब बेचने वाला अगर नहीं देगा हिस्सा तो उसे जेल में बंद करेगी, 50,000 उसको जुर्माना देना होगा, 50,000 जुर्माना जब वो देगा तो वो कहेगा कि इससे बेटर है कि पुलिस से ही अंडरस्टैंडिंग कर लेते, 10-20 हज़ार में ही काम हो जाता। आप मतलब ये प्रूफ करने के लिए हमारे पास बहुत तथ्य हैं, लेकिन किसी को एक्सपोज करके, किसी को कटघरे में खड़ा करके उसके जीवन पर संशय खड़ा कर देना, ये हमारा मकसद नहीं है। आज आपको याद होगा कर भी गया यहाँ पे कैसे पुलिस वाले को रेलवे फाटक पर दौड़ा के मारा था, सबको याद है ना वो तस्वीर भूल जाइएगा। शर्म नहीं आती है पुलिस वालों को, शर्म नहीं आती है उन नेताओं को जो इन पुलिस वालों को वर्दी के साथ लहूलुहान पिटवाते हैं। देखिए मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि उसमें अगर वो पुलिस वाला वहाँ वसूली करने भी गया था शराब माफियाओं से और फिर भी पीटा गया, तो आपके सिस्टम की लूप है, ये आपके सिस्टम का लूप है। आम लोगों में कानून के प्रति विश्वास कम होता है कि भाई जो हमारी रक्षा के लिए उनको ही पीटा जा रहा है, तो हमारी सुरक्षा की गारंटी कहाँ है? अरे शराब माफियाओं से मोहल्ले त्रस्त हैं, महिलाएं बाहर नहीं निकल पाती हैं रात के बाद। आप जो ज्ञान बांट रहे थे कुछ दिनों पहले तक कि 9 बजे के बाद महिलाएं बाहर निकल जाती हैं, जिन मोहल्ले में, जिन घरों में शराब बिकता है आसपास में, वहाँ महिलाएं नहीं भटकती हैं। और एक और बात बता देता हूँ आपको कि बच्चे और महिलाएं भी इन्वॉल्व हैं इसमें, और ये अब एक नया लड़ाई का जरिया बन गया है। रोजगार तो मिल नहीं रहा है, तो अब युवा जाएंगे कहाँ? इसके बारे में एक डिटेल में बता दूं आपको कि अब तो पावर सेंटर्स बन गए हैं। पुलिस द्वारा जो कहा अनप्रेसिडेंटेड लाइसेंस दिया था शराब बेचने का, और कोई एक व्यक्ति एक मोहल्ले में शराब बेच सकता है। अगर दूसरा व्यक्ति उसी मोहल्ले में शराब बेचेगा तो उसके साथ उसका खून खराबा हो जाएगा और पुलिस रिपोर्ट तक नहीं दर्ज करेगी। और अगर पुलिस द्वारा अधिकृत व्यक्ति शराब बेच रहा है तो ठीक है,
अगर कोई और बेच रहा है उसके माध्यम से तो उसे पुलिस उठाकर ले जाएगी। सर एक सवाल और है कि 7,000 8,000 की पैरेलल इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं अपराधी आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, तो इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ रही है इतना। जीवेश मिश्रा, यहाँ तक कि जो सबसे नासमझ मंत्री हैं बेचारे, मतलब अभी नासमझ इन सेंस कि मैं उन्हें नासमझ नहीं कह रहा हूँ, बात समझना पड़ेगा मेरा क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। उनके पास अभी संसदीय प्रणाली का जो विधानसभा कैसे परिषद कैसे चलती, कल बेचारे एक्सपोज हो गए थे, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी उनको समझ आएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। तो उनको भी ये बात पता चल गई कि शराबबंदी सफल नहीं है। मुकेश सहनी जी ने भी कहा, खुलेआम कहा, और इसके लिए बधाई के पात्र हैं वो। उन्होंने कहा कि शराबबंदी सफल नहीं है, इस पर रिकंसिडरेशन होना चाहिए। और इसका जो रेवेन्यू लॉस हो रहा है, ये सरकार क्यों लॉस कर रही है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी कोई क्यों मारेगा? या तो आप पूर्णतः बंद करा दीजिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो 200 का दारू 600 में खरीद रहे हैं, तो नुकसान उनका ही है। एक और बात बता दूं आपको कि नीतीश कुमार को सीटें कम क्यों आई। देखिए, जो कंपनसेशन में ओवर कंपनसेशन कर दिया जाता है उसका घाटा होता है। नीतीश कुमार सोचते हैं महिलाएं खुश हो जाएंगी शराबबंदी से। एक साल तो सब कुछ ठीक था, जब शराब बिकने लगी उन्हीं महिलाओं का डबल प्रताड़ना शुरू हो गया ना। अब एक जेवर बेच के हो सकता है कि 10 दिन पीता, तो अब 2 जेवर बेच के 5 दिन पीता है। मारने व पीटने की बात है तो पहले शराब बहुत अच्छी क्वालिटी का पी के आता होगा, कम नशा होता होगा, अब तो सुनते हैं कि मर ही जाते हैं लोग। पिछले दिन में सर 7 लोगों की मौत हुई है जहरीला शराब पीने से। अब इस आंकड़े पे हम क्या दें? सफाई देना चाहिए उन्हें, जिन्होंने लगाया है उन्हें सफाई देनी चाहिए कि आखिर क्या सोच के ये कोलेटरल डैमेज कौन सहेगा। नीतीश कुमार कह रहे थे कि कुछ लोग हैं जो सही हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो दाएं बाएं करते हैं, हम उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके लिए एक शब्द है, ये संवैधानिक हत्याएं हैं, संविधान के तहत हत्याएं हैं। जो पॉलिसी बनाते हैं, पुल बनाते हैं, अगर पुल पे कोई जाए, गिर जाए, आम आदमी मर जाए, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? पुल गिर जाए तो पुल निगम की। पुल निगम किसका दिन? सरकार के मुखिया जिम्मेवार है उसके लिए। नैतिकता तो लेनी पड़ेगी आपको ना। ये नेचुरल क्लॉज नहीं है कि आप हर बार बाढ़ आती है आप हवा पानी देते हैं कि नहीं, बाढ़ तो नेचुरल कैलेमिटी है। कोरोना आता है तो कहते नहीं प्रकृति द्वारा दिया गया है श्राप। अगर चमकी बुखार आता है तो आप यही कहते हैं। अच्छा, एक बात हम बताइए, मुजफ्फरपुर शेल्टर हमको कौन सा आपदा कहिएगा? शराबबंदी से जो लोग मर रहे हैं उसे कौन सा आपदा कहिएगा? उसके बाद भी उनको टिकट दे देना, इसको कौन सा आपदा कहेंगे? रुपेश सिंह की हत्या हुई, कौन बिजली गिरा उनके ऊपर? बताइए ना मुझे। आप प्रश्नों से आप भाग नहीं सकते। और देखिए, ये सारी बातें बोलने के पीछे मेरा मकसद है कि भाजपा के लोगों ने, चाहे संजय पासवान हो, उन्होंने भी जबरदस्त चहेटा है, उन्होंने तो रगड़ दिया है, पहले भी रगड़ा था। और देखिए, यहाँ एक गेम है जो समझना पड़ेगा। भाजपा शराबबंदी पर हमला नहीं कर रही है, भाजपा आमिर सुबहानी पर हमला कर रही है, भाजपा गृह विभाग पर हमला कर रही है, उस विभाग पर जिसके अधीन है बिहार की पुलिस। और जब संजय पासवान ये बात कहते हैं कि पुलिस को इससे अलग कर देना चाहिए, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट जो है, जो उत्पाद विभाग जो है, वो अलग है हो जाए और वो अपने हिसाब से प्रोटोकॉल से फॉलो करे, और पुलिस की जिम्मेवारी नहीं रहे शराब पीता रहे कोई, पुलिस ना देखे। आप अपना काम देखिए, आप अपराधियों को पकड़िए, और पुलिस वाला काम, जो शराब वाला काम है, वो शराब का विभाग अलग है, वो देखे, आबकारी विभाग जो है। और इससे क्या होगा ना कि गृह विभाग पर फिर एक बार, यही संजय पासवान कुछ दिन पहले कहा, भाजपा की बहुत पहले से नजर भी है और कहीं ना अनजाने में इनडायरेक्टली मांग भी कर दी है कि भाई गृह मंत्रालय। हाँ, उन्होंने कि एक तरह से कि गृह विभाग आप देखिए भाजपा को एक बार। एक पॉइंट और छोड़ देते हैं, चिराग पासवान जी आए थे, वो भी यही कह रहे थे कि अगर गृह मंत्रालय नहीं संभल रहा है तो आप छोड़ दीजिए। तो कहीं ना कहीं संजय पासवान ने सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था गृह विभाग वाली बात, कि नीतीश जी बहुत ऑक्यूपाइड हैं, अभी बहुत जिम्मेवारियां हैं उनकी, तो गृह विभाग को थोड़ा सा इधर कहने का तरीका थोड़ा बहुत अच्छा था। ऐसे बात नहीं सुना था, शाम के बाद दंड भेद लगाएंगे, उसको फिर दाम लगाएंगे, कोई ना कोई व्यवस्था तो की जाएगी। लेकिन मुख्य हमला नीतीश कुमार की पुलिस या विभाग और गृह विभाग पर है। लेकिन अब यहाँ गेम क्या है? रिएक्ट जिस तरह से जदयू ने किया, अशोक चौधरी तो बिल्कुल हनुमान बने हुए हैं भाई। उनको जब आप अगर हमारे ऊपर मेहरबान रहिए तो हम भी आपका हनुमान हैं, तो इस मेहरबानी का हनुमानी से जो दे रहे हैं, सामने में आरसीपी सिंह जी हैं, तो थोड़ा और ज़्यादा करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ेगा ना अपना थोड़ा सा कद। आरसीपी उनमें सीधा टक्कर है, नीतीश कुमार दोनों को देख रहे हैं कि भाई कौन अच्छा कर रहा है, इसलिए इधर से देख रहे हैं कि पूरा लंका लपेट के ले आ रहे हैं कि लीजिए देखिए ये संजीवनी बूटी लेके आ रहे हैं, तो वो पूरा पहाड़े लेके आ रहे हैं। ये नीतीश कुमार के सामने बड़ा बनने का एक ब्राउनी पॉइंट इकट्ठा करने का एक सिस्टम है। लेकिन जो बात उन्होंने कही वो इम्पोर्टेंट है। उन्हें सीधे तौर पर अशोक चौधरी ने जिम्मेवारी लगा दी कि शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ थी। मुझे याद है शराबबंदी पर पहले मंत्री थे अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री थे उस वक्त, उन्होंने बधाई पहला दिया था ट्विटर पर। और
उसके बाद लगातार उन्होंने शराबबंदी का सपोर्ट किया, नीतीश जी से के साथ उनका अलाइनमेंट रहा। लेकिन आज जो बात उन्होंने कही कि ठीक है, अगर संजय पासवान जी या जो भी भाजपा के नेता हों, उनके बयान पर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अगर जिसे पता है कि शराब कहाँ बिकती है वो क्यों नहीं बताता है? वो बताए कि कहाँ शराब बिकती है, हम पकड़ेंगे, फिर वहीं मैं घूम कर आ रहा हूँ। तो फिर आपका सिस्टम कहाँ है, आपकी इंटेलिजेंस कहाँ है, आपके लोग कहाँ हैं? एक बात मैं बताता हूँ रैंडमली आपको कि क्या भारत लाइव नहीं देखते हैं आप? हम जब भी चुनाव की प्रक्रिया में निकलते हैं पता करने के लोगों से कि किसकी सरकार बने, लोग कहते हैं सर किसी की सरकार बने लेकिन शराब चालू है। मतलब हम पूछते कुछ और है, लोग कहते हैं शराब की बात। तो आपने तो टॉक ऑफ टाउन बना दिया ना उसे। शराबबंदी को आपने इतना हल्का कर दिया है कि हर जगह जाते हैं हम तो वही चर्चा होती है। अगर बिहार के लोग यूपी जाते हैं काम करने के लिए, बच्चों को पढ़ाने भी जाएंगे तो शराब पीने आया होगा। तो हम तो मजाक के पात्र बाहर भी बन रहे हैं। ऐसी चीज़ जो सर्वतः उपलब्ध हो आराम से, वो बिहार में नहीं उपलब्ध है, और उसकी वजह से बिहार के लोग लीकर टूरिज्म करने जाते हैं नेपाल, कोई आता है झारखंड, कोई आता है उत्तर प्रदेश, और वहाँ जाने के बाद कितने लोग को तो सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है। आपको तो ये आपने कभी नोटिस किया? मैंने नोटिस किया, मेरे पास तस्वीरें हैं। मैं स्पेशली जब बॉर्डर पार करके हम गए थे पिछले चुनाव में यूपी में, और यूपी के चुनाव के बारे में भी हमने बहुत अच्छी स्टोरी चलाई थी। मुझे याद है कि जो बिहार और यूपी का बॉर्डर है वहाँ 20-25 गाड़ियाँ पलटी हुई थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ। मैं छोटी गाड़ियाँ नहीं मैं कह रहा हूँ, समझिए मेरी बात समझिए। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ SUVs पलटी हुई थी, सर स्कॉर्पियो, इधर टवेरा, ये सारी गाड़ियाँ क्यों पलटी हुई थी? लोग एक गाड़ी में 10-10, 20-20 करके भर के जाते हैं और उधर से पी के जो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पैसा बर्बाद ना हो, रातों रात वापस आ जाए, नशे में पलट जाती है गाड़ी। सोचिए, मतलब मैं छोटी छोटी बातें बोल के जरूर आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि सरकार को इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरी बातों का, मेरी राय का कोई फर्क मायने नहीं रखता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर जनता देख रही है तो जनता को ये बातें पता होनी चाहिए। शराबबंदी की बात मैं आपको एक बार फिर से कर दूं कि क्यों आखिर ये बात हम कह रहे हैं, एग्जेसुरेट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी शराबबंदी पर। मैं एक बहुत महीन बात बोलने वाला हूँ इसमें। नीतीश कुमार जी जिस वक्त महागठबंधन में थे, महागठबंधन में बहुत सारे अलग अलग कानून बने, सरकार जब चल रही थी तो शराबबंदी को लेकर एक कानून बन रहा था कि जो सरकारी सिस्टम है अब उससे शराब बिकेगी। पता है आपको इसके पीछे कारण क्या था? नीतीश कुमार क्यों चाहते थे कि सरकार शराब बिकवाए? क्योंकि ज़्यादातर भाजपा के नेता शराब का धंधा कर रहे थे, वैध धंधा, लीगल धंधा। अब आप समझिए, जोड़िए इस चीज़ को, वो भाजपा को डैमेज करना चाहते थे, वो भाजपा का जो सिस्टम है। देखिए एक बात आप तय कर लिए, बिहार में 2 सिस्टम सब जानते हैं कि भाजपा उद्योगपतियों की पार्टी है और जो बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो नीतीश कुमार की पार्टी के हैं, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स, बड़े बड़े ठेकेदार, और जो ठेकेदार हैं, बालू माफिया तथाकथित जो हैं, वो सारे राजद के सपोर्टर्स हैं। एक डिवाइड है बिजनेसमैन्स का, एक जो अपने को वाइट कॉलर मानता है वो भाजपा को सपोर्ट करता है, एक जो बड़ा ठेकेदार है, रुतबा से चलता है, फॉर्च्यूनर से, वो जदयू का सपोर्टर है नीतीश कुमार का, और एक जो ठेकेदारी करता है, लाठी गंजी पहन के या बैठा रहेगा घाट पे बालू कटवाने के लिए, वो राजद का सपोर्टर है। नीतीश कुमार लाल जब देखिए वहाँ दारूबंदी कराई और फिर जब नहीं वो सक्सेसफुल हो पाया, देखा कि भाजपा के साथ जाना ही पड़ेगा, तो भाजपा के साथ चले गए। अब फिर भाजपा के साथ आने के बाद देखिए शराब बिक रही है, अब बिक रही है, वैध न बिके अवैध बिके, जैसे बिके बिक रही है। और बालू बंद कर दिया उन्होंने, आते ही बालू बंद कर दिया। किसको डैमेज करना चाहते थे बालू बंद करके? अगर उनके सपोर्टर्स कमज़ोर हों तो वाकई में पार्टी कमज़ोर होती है। पार्टी के फाइनेंसर्स कमज़ोर हों, पार्टी के फाइनेंसर्स को एहसास हो, वो आए और कदमों में गिरे नीतीश कुमार के कि आप ही माई बाप हैं, आप ही चालू कर सकते हैं। देखिए राजनीति बहुत दाव पेच का चीज़ है। ऊपर ऊपर मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि नीतीश कुमार बहुत कनिंग है, अंदर में समझाने जब जाऊँगा तो आपको लगेगा कि सच में PhD करके बैठा हुआ, वैसे ही नहीं डॉक्टर कहलाता हूँ। नीतीश कुमार जी ने बहुत चालाकी से वो लोगों को तोड़ते हैं, और जब टूटा हुआ व्यक्ति उनके पास आता है ना तो उसको अपने हिसाब से बनाते हैं, कुर्सी बना के उसका बैठ जाते हैं उसके ऊपर। आज नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया, घाटा हुआ, उनका नज़र ही शराबबंदी पर नहीं है। अब कैसे इसका सिस्टम काम कर रहा है, टैक्स कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है, तो खुद तेजस्वी यादव सदन में बोल चुके हैं ना। RCP पर जी पर ही आरोप लगा दिया था कि टैक्स उठाते हैं आप, हम थोड़े बोल रहे हैं कुछ, वही उन्होंने कहा था। अब उनके पास कुछ प्रूफ होगा कि नहीं होगा तो सरकार बताए, वो बताएं। लेकिन आज अशोक चौधरी का कहना,
और इन परिस्थितियों में भाजपा के साथ जिस वक्त जिस तरह से नोकझोंक शुरू हो गई है, अब आपको बालू और दारूबंदी की बातें जो मैंने समझा दी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये नोकझोंक छोटी नोकझोंक नहीं है। और अशोक चौधरी का सामने आना ही ये साबित करता है कि मामला बड़ा न हो जाए, इसलिए वो पेसिफाई करने के लिए आए हैं। और अगर पेसिफाई नहीं हो पाएगा तो भाजपा के लोग चाहते ही हैं कि शराब चालू हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से रेवेन्यू का एक बड़ा लॉस हो रहा है। बिहार सरकार हर बात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा देती है, साथ चल रहे हैं लेकिन जिम्मेदार ठहराती है कि पैसे नहीं है इसलिए काम नहीं हो रहा है, पैसे नहीं है इसलिए वो काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं आप शराबबंदी के नाम पर। जो लोग शराब पी के 1 दिन 2 दिन जेल में बैठे हुए हैं, उनको कौन खाना खिला रही है? सरकार खिला रही है ना। किसके पैसे पे खिला रही है? टैक्सेस वाले लोगों के पैसे पे ना। सरकार तो रेवेन्यू वहाँ भी नुकसान कर रही है और यहाँ भी नुकसान कर रही है। फ़ायदा क्या हो रहा है ये बताइए हमें। तो ये आज का पंचनामा विश्लेषण था, जहां शराबबंदी कानून को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं, चाहे वो विपक्षी पार्टियां तो हमला कर ही रही हैं, जो सत्ता पक्ष में हैं, बीजेपी खास करके लगातार हमलावर है। और संजय पासवान कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, और बाकायदा वो कह रहे हैं कि शराबबंदी फेलियर है। और उसके बाद से अब जिस तरह से अशोक चौधरी सामने आए हैं और शराबबंदी को कहीं ना कहीं जेडीयू से अपने प्रतिष्ठा का विषय मान लिया है। और इस शराबबंदी को लेकर के आप देख रहे होंगे तमाम बीजेपी के नेताओं का बार बार बयान आ रहा है, बार बार ये कहा जाता है कि शराबबंदी जो है फेलियर है। और ये जो है कहीं ना कहीं रिश्ता जेडीयू और बीजेपी के बीच बिगाड़ सकती है, जो सरकार गिराने तक अगर मामला नहीं सुलझता है तो। एक बात याद कीजिए, मैं बता दूं आपको कि माझी जी शराब चालू कराने वाले थे, याद है ना आपको? जी। माझी जी शराब चालू कराने वाले थे। जी, जी, जी। उनसे कहीं नहीं, उनका मुंह कहीं नहीं खुल रहा है। अशोक चौधरी काहे बोल रहे हैं? माझी जी को बोलना चाहिए इस पे। ये बहुत बड़ा सवाल। माझी जी हर बात पे सपोर्ट करते हैं नीतीश कुमार का, बचाते हैं उनको। इस मुद्दे पे माझी जी कहाँ गायब है? कौन वैक्सीन ले रहे हैं? तो अब जो है मामला वो आगे बढ़ सकता है अगर ये मामला नहीं सुलझता है, क्योंकि बीजेपी शराबबंदी को लेकर हमलावर है। एक तरह से नैतिक हमला भी है नीतीश कुमार के ऊपर कि आपकी वजह से गरीब लोग हैं वो ज़्यादा दाम में शराब भी पी रहे हैं, टैक्स का नुकसान हो रहा है, सो अलग। तो आप देखते रहें भारत लाइव, हम आपको पल पल की खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। साथ ही साथ जो यूपीआई कोड आप देख रहे हैं उस पर जो भी जहाँ तक संभव पाता है आप डोनेट करें, ताकि इसी तरीके से हम सच्ची और निर्भीक पत्रकारिता करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।